वेलकम टू श्री एस जीएस। आज मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स का। ठीक है। और ये जो भी हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आप एक बार पीवाईक्यू उसके करना, जो मैं पढ़ाऊंगा देखना, उससे रिलेट करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है। वैसे मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, फिर भी आप खुद से भी करना। ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब होता क्या है, आखिर हमें पढ़ना क्यों है। ठीक है। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई। ठीक है। डायमेंशन का मतलब विमाएँ। ठीक है। विमाएँ। ठीक है। अब यूनिट बोलते किसको है? जैसे मान लो, आप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए। ठीक है। शॉप पे जाके आपने बोला मुझे चावल दे दो। क्या दे दो? चावल। ठीक है। अब दुकानदार पूछेगा भाई कितने चावल दे दूँ? तो आप क्या बोलोगे? एक। दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं एक क्या? तो फिर आप बताओगे कि 1 केजी। तो ये जो केजी लगाया ना आपने, केजी, यही है यूनिट। इसी को बोलते हैं, इसको परिमाण बोलते हैं, इसको इकाई बोलते हैं। ठीक है। यानी कि परिमाण और इकाई, यूनिट और ये मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। ठीक है। मात्रक भी बोलते हैं, यूनिट का मतलब मात्रक भी होता है, किसी चीज़ को मापने वाला। ठीक है। अब क्या हो गया ये? 1 केजी। तो ये जो केजी आपने बताया यही हो गई है आपकी यूनिट। अब जैसे कहीं और गए, मान लो आपको दूध लेना है। ठीक है। क्या? मिल्क। मिल्क। अब जाके दुकानदार को क्या बोलोगे कि एक दूध दे देना। अब एक क्या होता है? अब बताओगे 1 लीटर वाला है, या कुछ, तो मान लो 1 लीटर। 1 लीटर। तब दुकानदार को समझ में आएगा क्या, कि हाँ वो 1 लीटर दूध मांग रहा है। तो जो लीटर है ना, लीटर यही है यूनिट। इस तरह हम आगे और चीज़ों को समझेंगे कि यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, विमा क्या होता है। विमा आगे बताऊंगा मैं, विमा क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसका जो डायमेंशन है वो हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी बीमा क्या है, उसकी बीमा क्या है, डायमेंशंस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कितने, उसकी पद्धति क्या क्या है, यानी कि प्रणाली कैसी है। कितने प्रणालियों से पहले यूनिट्स को मापा जा सकता था। ठीक है। अभी क्या उसकी प्रणाली है, तो ये सब जान के हम आगे देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मापन प्रणाली। मापन प्रणाली होती क्या है? किस इतने तरीकों से मापा जाता था। ठीक है। इतनी प्रणालियाँ होती थी। ठीक है। इसमें एफपीएस है, सीजीएस है, एमकेएस है और एसआई है। अब ये क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मापन प्रणाली कितने टाइप हो गए? 4 मान लो। ठीक है। अब ये जो एफपीएस है, एफपीएस कौन लेके आए थे? ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ब्रिटिश। तो इसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं। सीजीएस कौन लेके आया था? तो फ्रेंच लेके आए थे, तो इसको फ्रेंच प्रणाली भी बोलते हैं। अब इस ब्रिटिश प्रणाली में ये क्या बोलते थे, जो एफपीएस है, तो एफ का मतलब होता है फुट। ठीक है। पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो ये जो लेंथ है, लेंथ को फुट में मापते थे, मास को पाउंड में मापते थे, और टाइम को सेकंड में मापते थे। ठीक है। टाइम को सेकंड में मापते थे, ब्रिटिश का था। फ्रेंच वाले क्या करते थे? फ्रेंच वाले करते थे, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है। तो ये लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। ठीक है। ये फ्रेंच वाले करते थे। ठीक है। तो अब ये व्यावसायिक परेशान हो गई यार, ये एक बड़ा ही है एक छोटा ही है, तो ये इसको जनरली व्यावसायिक प्रणाली भी बोल सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ही इसे इंट्रोड्यूस किया था इस टाइप का। ठीक है। तो एमकेएस जो प्रणाली है, एमकेएस, एमकेएस में क्या होता है, ये मास, जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम में। जो लेंथ होता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम मीटर में, और टाइम को सेकंड में। अब इतनी सारी प्रणालियाँ हो गए, हर जगह अलग अलग प्रणाली है। तो अब सब कंफ्यूज हो गए यार, क्या करें, इतनी सारी प्रणाली है, इसको कैसे करें। तो फिर इसका एक प्रणाली आया, एसआई। एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है कि सब जगह यही चलेगा, सब जगह एक ही बराबर होगा। और ये किसको कॉपी किया था, इसने एमकेएस को कॉपी कर लिया था। तो एमकेएस में जैसे मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मापते हैं, सेम ऐसे ही होता है इसमें भी सेम होता है। मास को किलोग्राम में मापते हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमने जान लिया मात्रक कितने होते हैं, एफपीएस देखा हमने, सीजीएस देखा, एमकेएस देखा, एसआई देखा। तो जो हमारा एक्चुअली एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, अब उस मात्रक को हम लोग कितने भागों में बांट दिया है, हमने नहीं, इसने दो भागों में बांट दिया है। एक है फंडामेंटल, एक है डिराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक। डिराइव्ड का होता है व्युत्पन्न, यानी कि जिसको आप उत्पन्न करोगे। ठीक है, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न, यानी कि जिसको आप उत्पन्न करोगे। फंडामेंटल बोलते हैं किसको, यानी कि जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डिराइव्ड का क्या है, जो व्युत्पन्न है वो किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें भी क्वेश्चन आ जाती है कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देगा कि लेंथ, मास, टाइम और वेलोसिटी। तो अब इसमें पूछेगा कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से जवाब मैं भी आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है, कैसे कैसे। ठीक है, फंडामेंटल हो गया। अब मूल मात्रक हमारे सात है। अब ये सात कौन कौन से है, देखो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ। अब जैसे इसे याद कैसे रखना है, सात कैसे, तो एक चीज़ याद रखना है, जैसे आपका एसआई मात्रक था, तो एसआई मात्रक जो था, एसआई मात्रक किसका कॉपी था, एमकेएस का। एमकेएस में तीन चीज़ें क्या क्या थी, एमकेएस का क्या क्या था, मास था, लेंथ था और टाइम था उसमें। ठीक है, एम क्या रिप्रेजेंट करता था, लेंथ को। ठीक है, मीटर में मापते थे। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, किलोग्राम को, क्या है वो, मास। मास को किस में मापते थे, किलोग्राम। एस सेकंड को। तीन चीज़ें है तो आपकी याद रहेगी, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम, तीन चीज़ें तो है। अब दो चीज़, ये लेंथ, ये मास और ये टाइम, ये तीन चीज़ें दिमाग में रहेगी, क्योंकि एमकेएस से अभी हम देख के आए, तीन चीज़ें तो रहनी ही है फंडामेंटल में। अब एक चीज़ याद रखो, मान लो आपने किसी करंट के वायर को पकड़ा तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, तो दो चीज़ें और याद हो गई, लेंथ, मास, टाइम आपको याद हो गया, और ये करंट, टेम्परेचर भी याद हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी याद रखना पड़ेगा, ज्योति तीव्रता, आपने आपका टेम्परेचर बढ़ा तो तीव्र हो गया, आपकी ज्योति तीव्र हो गई, तो ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस क्या होगा कि पदार्थ की मात्रा है, केमिस्ट्री का है फिर भी अब इसमें रखा है तो रखेंगे। ठीक है, अब लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई को मापते किस में है, तो मीटर में। ठीक है, मास को किस में मापते हैं, तो किलोग्राम में। टाइम को किस में मापते हैं, तो सेकंड में। करंट यानी कि धारा को किस में मापते हैं, एम्पेयर में। टेम्परेचर को किस में मापते हैं, केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडेला में। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को किस में मापते हैं, मोल में। अब इसका रिप्रेजेंटेटिव किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को एम दिखाता है ना, कोई भी चीज़ होता है कितना मीटर, तो उसके बगल में लिख देते हैं 30 मीटर का एम, किलोग्राम का केजी लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड का एस लिख देते हैं, एम्पेयर का ए लिख देते हैं, केल्विन का के लिख देते हैं, कैंडेला का सी डी लिख देते हैं, और मोल का एन लिख देते हैं। ठीक है, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी के बगल में लिख दे तो पता चल जाता है, हाँ जैसे 10 एम लिख दे तो मतलब 10 मीटर है। ठीक है, अब इसकी विमाएँ होती है। विमाएँ क्या होती है, विमाएँ कुछ नहीं है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी कि उसको कुछ वर्ड से जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको चारों तरफ से घेर दो, वो विमा हो गई। अभी देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। जैसे लेंथ है, लेंथ का ये क्या होता है, लेंथ का होता है डायमेंशन एल। ठीक है, ये देखो एल लिखेंगे, इसको दोनों तरफ से घेर देंगे, ये इसका डायमेंशन हो गया। मास का क्या होता है, एम, इसको दोनों तरफ से घेर देंगे ऐसे, ये बीमा हो गया, यानी सेव कर दिया आपने, बीमा हो गई। ये हो सेकंड, यानी कि टाइम का क्या होता है, ये ऐसे, ये हो गई इसकी बीमा। करंट का क्या होता है, एम्पेयर, तो ये ऐसे, एम्पेयर। ठीक है, लाइन से थोड़ा नीचे हो जा रहा है तो एम्पेयर, ये देख लेना, थोड़ा सजा लेना। अब केल्विन है, केल्विन का क्या कर देंगे, के, इसका थीटा भी लिखते हैं, लेकिन अभी आप केल्विन याद रखो। अब कैंडेला, कैंडेला का क्या होता है, सी, और इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई नहीं होता है। ठीक है, कोई बीमा नहीं होता है, केमिस्ट्री का है, इसका कोई बीमा नहीं है, आपको यहाँ तक याद रखना है। अब डिराइव्ड क्या होता है, डिराइव्ड होता है कि या ये किसी पे डिपेंडेंट होता है, फंडामेंटल इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कुछ नहीं है फिर भी लेंथ का मीटर ही रहेगा। लेकिन डिराइव्ड क्या होता है, डिराइव्ड फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होता है।
अब क्वेश्चन दे देता है, आपके पास 3-4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछ लेगा इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। जैसे डिराइव्ड क्या होता है, मान लो आपके पास स्पीड है, ठीक है? स्पीड क्या होता है, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डी बाई टी। तो अब डी क्या है, लेंथ, ये लेंथ है, और टाइम क्या है, ये टाइम। तो ये दोनों चीज़ों पे ये स्पीड डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आता है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, अब जो ये यूनिट है डिराइव्ड, ये हो गई डिपेंडेंट, ठीक है, ये डिपेंडेंट हो गई। और ये क्या है, व्युत्पन्न राशि इसको बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। वैसे ही समझ गए डिराइव्ड क्या है, इनसे मिलके जो बनेगा, ठीक है। ये किसी चीज़, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, आलू होता है, प्याज होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो वैसे ही यहाँ सब कुछ अलग अलग है, लेकिन आप उसको मिला के कुछ तैयार करते हो, कोई सब्जी, कुछ मिठास, कोई भी पकवान बनाते हो, तो वो हो गया डिराइव्ड। जो आपने बनाया वो हो गया डिराइव्ड, जो पहले से अवेलेबल है वो है फंडामेंटल। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये जो फॉर्मूले हैं आपको धीरे-धीरे अगले चैप्टर में मैं बढ़ूँगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं है। फॉर्मूले अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रिप्रेज़ेंट करता है, वो मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो इसका भी हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट आया, ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, आपको दे देगा लेंथ दे देगा, मास दे देगा, टाइम दे देगा और मीटर पर सेकंड दे देगा। यानी कि यहाँ लो मीटर दे दिया, ये मान लो मीटर दे दिया, यहाँ केजी दे दिया, यहाँ सेकंड दे दिया, यहाँ मीटर पर सेकंड दे दिया। अब पूछेगा आपसे, इसमें डिपेंडेंट कौन है, इसमें डिपेंडेंट कौन है, तो आप बताओगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल पता चल गया, डिराइव्ड पता चल गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपने फंडामेंटल पढ़ी, कुछ ऐसे ही सप्लीमेंट्री यूनिट है दो। सप्लीमेंट्री क्या है, मान लो जैसे आप एग्जाम देते थे, आपके पास आप पूरा पेज लिख लेते थे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना रहता, तो आप बोलते ना मैम सप्लीमेंट्री चाहिए, तो बस समझ लो ऐसे ही दो एक्स्ट्रा आया हो, ठीक है। 7 फंडामेंटल, उसी में दो है, एक है प्लेन एंगल, ठीक है, एक है सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल क्या हो गया, ऐसा एंगल जो प्लेन पे बने, ठीक है, यानी कि 2D में यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल को मापते हैं रेडियन में, बस यही याद रखना है इसका रेडियन। और सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण, जो ये मान लो जो 3D में जो कोण बनता है ना, 3D में उसका जो एंगल मापते हैं, वो जो यहाँ का एंगल मापेंगे मान लो, उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। बस यही आपको याद रखना है, तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठोस कोण, समतल कोण और ठोस कोण, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये हो जाएगा ठोस कोण। प्लेन का मतलब है किसी प्लेन पे बन रहा है, सॉलिड एंगल क्या है, 3D में बना है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो आपने आइसक्रीम को कोन देखा होगा ना, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो, उसको स्टेरेडियन बोलेंगे। और जो प्लेन एंगल पे बनेगा उसको रेडियन बोलेंगे, मतलब उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसका प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। पता चल गई, आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए। फंडामेंटल यूनिट्स कैसे याद रखे थे, एमकेएस का जैसे हमें याद है, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, मास यानी कि केजी, लेंथ का लंबाई, ठीक है, ये हो गया मीटर, इसका केजी, टाइम, टाइम का सेकंड। अब क्या मैंने आपको बताया, आपने करंट छुआ, यानी कि करंट का मतलब धारा, करंट टच किया, एम्पेयर हो जाएगा, इसका करंट का एम्पेयर होता है। तो आप क्या बढ़ गए, टेम्परेचर, यानी कि आपका ताप बढ़ गया, तो तापमान हो किसमें, केल्विन में। अब जैसे आपका ताप बढ़ा, आपका ताप बढ़ा, तो क्या होगी, आपकी ज्योति तीव्रता बढ़ गई, यानी कि ज्योति तीव्र हो गई, ठीक है, ज्योति तीव्र हो गई। अब ज्योति तीव्र हो गई तो क्या करेंगे, इसका होता है ज्योति तीव्रता का ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता, इसको किस में मापते हैं हम, कैंडेला में, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला मापते हैं। और एक होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में। तो ये 7 चीजें इधर याद रहेगी। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, समतल कोण, ठोस कोण, ठीक है। समतल कोण क्या 2D में बनता है, जो एक प्लेन पे बने, उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, ठीक है। और जो 3D में बने, यानी कि ठोस कोण, उसको क्या होता है, जो कोण आपने आइसक्रीम खाया उसमें जो बनता है उसको स्टेरेडियन, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, क्योंकि कोण को फिजिक्स में रेडियन और स्टेरेडियन में मापते हैं, थीटा में नहीं मापते हैं, ठीक है।
अब ये जो देख रहे हैं इन चीज़ों का हम यूनिट और डायमेंशन निकाल के देखेंगे कैसे निकलती है और क्या होता है। ठीक है, जैसे देख लो, स्पीड है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दूरी बटा समय। अब दूरी क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मीटर एम, और ये समय को रिप्रेजेंट करता है सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसका डायमेंशन निकालने के लिए बोलते हैं, डायमेंशन क्या होगा, तो ये मीटर जो है वो क्या होता था, एल। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होता था, एल मीटर, यानी कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता था, एल, और समय का टी। ठीक है, समय का टी होता था। अब इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो एल टी, टी ऊपर जाएगा, नीचे नहीं रखते, टी -1 हो जाएगा। ठीक है, इंडिसेस अब आपको आना चाहिए, अब ये इतना बेसिक मैथ तो पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो आप, कि नीचे ऊपर जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी डायमेंशन यानी कि वीमा। अब वेलोसिटी देखेगा, तो वेलोसिटी का यही होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो इसका भी मीटर बाय सेकेंड होगा। ठीक है, और इसका तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका ये क्या होता है, अब देखो ये भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, तो इसका भी हो जाएगा एल टी -1। ठीक है, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, हर सेकंड जो वेलोसिटी यानी कि वेग में जो बदलाव आता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो ये सब अच्छे से पढ़ाऊंगा, जस्ट याद रखो। तो ये जो वेलोसिटी है बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ डेल्टा लिखते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा, और ध्यान मत देना, बस इतना याद रखो। डेल्टा डेल्टा जैसे फिजिक्स में क्या होता है, जब फिजिक्स में क्या होता है, जहाँ चेंज होते हैं ना वहाँ डेल्टा लिख देते हैं हम, जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे चेंज करते हैं तो उसको घटाते हैं, तो उसको चेंज बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड पहले से, तो हम यहाँ लिखेंगे इसका यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन निकालना होगा तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए मीटर का क्या हो जाता था, हम लिखेंगे एल बाई एस स्क्वायर का टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर है, अब इसको एक लाइन में लिखना होगा तो क्या करेंगे, एल टी -2। ठीक है, ये समझ गए। अब फोर्स, फोर्स ये सब लाइन से याद रखना, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा, मास का आपको याद होगा केजी, और एक्सेलरेशन का भी आपने निकाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी -2 तो होगा, केजी का एम लिख देंगे। ठीक है, वही होगा, केजी का बस एम लिख देंगे, और हमने एक्सेलरेशन का निकाला हुआ था एल टी -2। ठीक है, ये हो गया फोर्स का। वर्क क्या होता है, वर्क होता है, वर्क होता है जब किसी चीज पे हम बल लगाते हैं उसमें जो विस्थापन होता है उसके गुणन को हम वर्क कहते हैं, यानी कि कार्य कहते हैं। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे जब फोर्स वर्क पढ़ाऊंगा तो वर्क और एनर्जी में वर्क अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस याद रखो। अब फोर्स, फोर्स का तो हमने फॉर्मूला निकाला था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, इनटू, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये फाइनल इसका यूनिट क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा के जी, एम एम इधर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब इसका आप ये निकालोगे डायमेंशन, अब क्या है, वर्क, वर्क क्या क्या होता है, वर्क का डायमेंशन अगर निकालोगे तो देखो, ये जो है केजी का एम लिखेंगे, मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, टाइम का टी -2। ठीक है, ऐसे कर करके ये आप खुद से निकालना और कमेंट करना इसका क्या क्या है। ठीक है, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv² होता है। ठीक है, मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। एरिया का क्या होता है, एरिया का आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका आप डायमेंशन और ये निकाल के लाना यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देखे होंगे मीटर है, तो मीटर से कुछ चीज़ें बड़ी नापनी होती है, उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ चीज़ें उससे छोटी नापनी होती है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो ये बीच में हमारा मीटर है,
अब इससे अगर बड़ा जाना है तो ये इधर है, और अगर इससे छोटा जाना है तो ये इधर है। अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद कैसे रखोगे, ये आपको ध्यान है। जैसे याद रखना है, मीटर से ऊपर जाना है तो ऐसे डेका, डेका हेक्टा, डेका हेक्टो किलो, डेका, डेका हेक्टो किलो। इधर क्या रखेंगे, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, तीन याद रखेंगे, डेका हेक्टा किलो, डेसी सेंटी मिली। अब इसको लिखते क्या है, डेका हेक्टा किलो के लिए ऐसे एक एक करके बढ़ते हैं इसमें, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3। ठीक है, इसमें भी एक एक करके बढ़ते हैं, 10 का पावर -1 क्योंकि ये छोटा है, 10 का पावर -2। ठीक है, और मिली का 10 का पावर -3। ठीक है, ये तीन तीन बढ़ गए हम, तीन बड़े तीन छोटे। अब इसके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब तीन याद रखो, जैसे मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा और माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा। अब यहाँ तक तो तीन, तक तो तीन बढ़े थे, इसके आगे हम तीन तीन करके बढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ एक एक करके बढ़े थे ना, 1 2 3, यहाँ तीन तीन करके बढ़ेंगे। मेगा क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, तीन बढ़े, तीन से तीन बढ़े तो 6। गीगा का फिर तीन बढ़ेंगे तो 10 का पावर 9, और टेरा का बढ़ेंगे तो 10 का पावर 12। सेम इधर भी करेंगे माइनस में, तो बताओ क्या होगा माइक्रो का, 10 का पावर इधर -6, नैनो का 10 का पावर -9, पिको का 10 का पावर -12। ठीक है, ये तो हो गए, तीन तीन याद होगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे के बी आता है, फिर एम बी आता है, फिर जी बी आता है, फिर टी बी आता है, वैसे ही किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, डेका हेक्टा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ऐसे तीन तीन याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद पेटा और एक्सा। ठीक है, पेटा और एक्सा, और इधर फर्मी और ऑटो। ठीक है, दो याद रखना, पेटा और एक्सा, पेटा और एक्सा और फर्मी और ऑटो। ठीक है, पेटा क्या होता है, 10 का पावर, इधर 12 था, इधर हो जाएगा तीन बड़ा होगा 15, एक्सा 15 के बाद 18, तीन तीन बढ़ रहा है ना, फर्मी ऐसे ही हो जाएगा 10 का पावर -15, ऑटो का 10 का पावर -18। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 मीटर इससे नीचे जाएंगे छोटे तो डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। अगर इससे ऊपर जाना है तो डेका हेक्टा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ठीक है, डेका हेक्टा किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, इधर डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, ऑटो। ठीक है, ये चीज़ याद है, ये छोटी सी, जितनी छोटी छोटी चीज़ मापनी है इससे मापेंगे, और बड़ी से बड़ी चीज़ मापनी है तो इससे मापेंगे। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, इतना किलो है, जैसे कोई चीज़ है उसको सेंटीमीटर मीटर है, तो आपको ज़्यादा बोलना है तो किलोमीटर में बोलते हैं। ठीक है, किलोमीटर में बोलते हैं। ठीक है, हाँ किलोमीटर, तो उसमें 10⁻³ हो जाता है, यानी कि 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, बस ऐसे ही है। ठीक है, तो जैसे कि ये 1 मीटर से 10⁻12 कब होगा, जब इसको टीबी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे 1 टीबी बराबर पूछेगा, 1 टीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻12 मीटर। समझ गए। ठीक है, इतना होता है। मीटर से अगर ऊपर जाना है तो ऐसे करके 1 2 3, फिर 6 9 12 15 18, ऐसी चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कुछ चीज़ें और है लंबाई के लिए, जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर किसको बोलते हैं, लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, ये बताता हूँ मैं अभी आपको। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है, खगोलीय दूरी। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है ना, उसको खगोलीय दूरी बोलते हैं। तो ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है, कितना मीटर होता है, तो ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब एक होता है लंबाई की मात्रक पारसेक, ये सबसे बड़ी लंबाई की मात्रक है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सबसे बड़ी लंबाई की मात्रक कौन सी है, उसे पारसेक बोलते हैं। ठीक है, पारसेक बोलते हैं। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, पारसेक एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.2
26 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, 3 लंबाई की आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 चीज़ें लंबाई की आपको याद रखनी है। और कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो याद करना है, मैं बता देता हूँ। अब एक होमोजेनियस थ्योरी होता है। होमोजेनियस थ्योरी किसको बोलते हैं? होमोजेनियस थ्योरी कुछ नहीं है, हम फॉर्मूला की शुद्धता के लिए फॉर्मूला की शुद्धता जांच करते हैं इसे। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे एक जब मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ये इक्वल टू जेड, मत समझ लें। मान लो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब v का इसको क्या डायमेंशन के थ्रू मैच करते हैं, जो हर सबका डायमेंशन एक होगा। इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन एक होगा। अब देखें कैसे, देखो v का क्या होता है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। ठीक है, u भी वेलोसिटी इसका भी मीटर पर सेकंड होगा, प्लस ए का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड का आप डायमेंशन लिखोगे LT-1, इसका भी LT-1। ठीक है, प्लस अब देखो ये टाइम टाइम का सेकंड होता है ना, तो यहाँ पे पहले ही सेकंड लिख दो। मान लो यहाँ पे आप सेकंड कर लोगे, यहाँ पे आप सेकंड कर लो, यहाँ पे आप सेकंड कर लोगे एस। टाइम का मतलब एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये एस, ये एक एस कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी मीटर पर सेकंड हो गया, तो इसका भी हो जाएगा LT-1। तो ये देखो तीनों का डायमेंशन एक है, ये यानी कि ये फॉर्मूला सही है, यही है होमोजेनियस थ्योरी। किसी भी फॉर्मूला की शुद्धता को मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें दो चार चीज़ें आपको मैं बता दूंगा जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे एक बैरल, एक बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर। ठीक है, और एक गैलन, एक गैलन बराबर कितना होता है, 3.8 लीटर। ठीक है, ये एक हो गया। और एक होता है, और एक होता है वजन के लिए है, देखो एक औंस बराबर, एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। ठीक है, तो आप अप्रोक्स में 23 याद रख लेना। ठीक है, पाउंड, एक पाउंड बराबर कितना होता है, एक पाउंड बराबर कितना होता है, एक पाउंड बराबर कितना होता है, 453 ग्राम, 453 ग्राम। कभी कभी आपसे पूछ लेगा आपको कितना चाहिए, 1 पाउंड चाहिए कि 1 किलो चाहिए। तो अगर आपको खाना है तो आप बोलोगे 1 किलो चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे यार, आपको कोई सर पे बोझा ढोना है। ठीक है, आपको बोले यहाँ से वहाँ सामान लेके जाना है, तुम 10 केजी लेके जाओगे कि 10 पाउंड लेके जाओगे। अब जिसको पता है कि पाउंड क्या होता है तो वो तो बोलेगा कि 10 पाउंड लेके जाऊंगा, क्योंकि 10 पाउंड हल्का होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक होता है कैरेट, कैरेट ये गोल्ड वाला कैरेट नहीं। ठीक है, गोल्ड वाला कैरेट नहीं, गोल्ड वाला कैरेट को तो सोने की शुद्धता को बताता है, 24 कैरेट का। एक कैरेट क्या है, 0.2 ग्राम होता है। ये क्या होता है, वजन को बताता है। किसके वजन को बताता है, हीरे की, यानी कि हीरे के वजन को हम किस में मापते हैं, कैरेट में। ठीक है, तो ये हो गया। और एक है, जैसे एक गज, एक गज बराबर कितना होता है, 3 फीट। ठीक है, एक गज बराबर 3 फीट। एक चेन बराबर 22 गज। एक फॉरलॉन्ग बराबर 10 चेन। ठीक है, ये हो गया। अब एक और है, एक मील बराबर, एक मील बराबर कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। जो आप लोग कभी रैली वैली अटेंड किए होंगे तो वहाँ पे बोलता है ना 1.6 किलोमीटर का दौर है आर्मी, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली 1 मील का होता है। ठीक है, उसको हम लोग 1.6 1600 मीटर बोलते हैं। एक नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या होता है, समुद्र में जो दूरी मापते हैं ना उसको नॉटिकल मील में मापते हैं। जो लोग शिप चलाते हैं वो ये बोलते हैं हम 10 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, इतना दूर है, वो किलोमीटर में नहीं बोलते। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, होता है एक फैदम। फैदम क्या होता है, फैदम क्या होता है, ये 6 फीट के बराबर होता है। इससे समुद्र की गहराई मापते हैं। ठीक है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। तो ये अगर कोई बोले कि इसकी गहराई एक फैदम है तो समझ जाना 6 फीट है वो। ये कुछ चीज़ें याद रखना आप।
ठीक है, इसके बाद मैं अभी आपको एमसीक्यू करवा दूंगा इसके, जो पीवाईक्यू में आया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और भी डीप में भी करवाऊंगा मैं, जब वन शॉट लाऊंगा सारे एमसीक्यूज ही करवाऊंगा सारे चैप्टर्स के, उससे पढ़ाऊंगा।